दोस्तों कैसे हो आप। आज हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय। चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे क्या होता है कि ये चैप्टर एक ऐसा है हर किसी एग्जाम में आता है और यहाँ से एक नंबर आना फिक्स है बिल्कुल। तो हम एलसीएम और एचसीएफ को सीखेंगे बहुत बारीकी से। जैसे एलसीएम है तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले ये होना चाहिए कि एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी प्रकार हमें एचसीएफ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां से जैसे कि इनकी परिभाषा दे रखी है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां से क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो जितनी भी संख्या दे रखी हो उन सभी संख्याओं से विभाजित होती है। फिर से एक बार सुने कि वह छोटी से छोटी संख्या कि जो सभी संख्याओं से विभाजित होती हो उसे क्या बोलते हैं, हम एलसीएम कहते हैं। और दूसरा दे रखा है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, उनमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, और जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है हम फैक्टर करेंगे उसके बाद उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ को सीखने के लिए हमें क्या है, इनके गुणनखंड करने होते हैं। दोनों ही एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, इनकी दो विधि होती हैं, एक भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करने आने चाहिए। जैसे अगर हम किसी संख्या को बोलें कि 12 और 15 के 12 और 15 हमारे पास दो संख्याएं हैं, संख्या का लासा ज्ञात कीजिए। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो लासा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए इसके फैक्टर क्या है। तो एक तो हम बता सिखा रहे हैं आपके लिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। तो गुणनखंड विधि से क्या होता है कि गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं कि पहले जो 12 है 12 के अलग मल्टीपल करें, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 2 तिया 6, इसी काट सकते हैं 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 15 के करेंगे तो 15 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो 3 से कटेगी संख्या, 3 पंजे 5 और 5 एकम 5। तो इसमें क्या देखना होता है कि इस पर अभी हम 12 को लिख रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। और 15 क्या है गुणनखंड हमारे पास, 3 गुणा 5 और गुणा 1। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहले कॉमन देखें तो देखो एक संख्या कॉमन है, हम निकाल क्या रहे बेटा, हम निकाल रहे हैं इस समय एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है कि इन दोनों में जो कॉमन है, तो हमारे पास 3 कॉमन है और 1 कॉमन है। एक को हम लिखें और ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हमारे पास अनकॉमन क्या क्या है, तो 2 बचे, फिर 2 बचे और फिर 5 बचे। तो इसका जो हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो हम बोल सकते हैं कि 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, 60। तो ये तो विधि होगी हमारे पास पहली विधि गुणनखंड विधि। इसी को हम सेकंड मेथड से भाग विधि से कर सकते हैं। सेकंड मेथड तो हमारे पास भाग विधि क्या होती है, 12 और 15 के हम क्या कर लेते हैं, कॉमन लगा के संख्या लिख लेते हैं। अब ऐसी संख्या देखते हैं जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे। तो हमारे पास 3 एक ऐसी संख्या है, देखो 15 भी 12 भी कट रहा है, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब तो कोई संख्या कटेगी नहीं, तो 4 एकम 4, 5 बचे। जब तक 1 नहीं हो जाए तब तक हमें ऐसे लिखना है 5 एकम 5। तो अब इनके गुणनखंड गुणा करेंगे, 3 गुणा 4 और गुणा 5 और गुणा 1। तो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, 60 एकम 60। तो कहने का मतलब क्या है कि गुणनखंड विधि से आप भी एलसीएम निकाल सकते हैं। और दूसरी विधि हमारे पास कौन सी होगी, भाग विधि। इस विधि को बोलते हैं भाग विधि, जिसमें जितनी भी संख्याएं हैं यदि उन संख्याओं को कॉमन लगाकर लिखा जाता है, तो इस प्रकार की विधि भाग विधि कहलाती है और इससे हम आशा को ज्ञात कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। इस प्रकार देखो अभी हमें लासा निकालना सीखा। दूसरा हमारे पास सवाल है, एग्जाम्पल हमने लिया है कि 12, 18, 24 का मासा ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि दो विधि से हम निकाल सकते हैं, एक फैक्टराइजेशन हो गया और दूसरा डिवीजन मेथड हो गया। तो पहला हम गुणनखंड विधि सीखते हैं कि गुणनखंड विधि से मासा कैसे सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि में हम बेटा क्या करते हैं कि जैसे भी हमने फैक्टर किए, 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जा। ऐसे 18 के करेंगे, 2 से काट रहे 2 9 जा 3 9, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। 24 में करें तो 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा
और 6 और 3 बन जाए 1। तो अगर हम 12 को लिखें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ऐसे ही हम 18 को लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ऐसे ही हम 24 को लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब हमें क्या करना होता है एलसीएम के लिए, एलसीएम में हम क्या करते हैं कि इन संख्याओं को देखते हैं कि कॉमन हमारे पास कौन कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या निकाल रहे हैं एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या होता है कि संख्या जो कॉमन हो, 2 से भी कॉमन है, यहाँ पे देखें 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो यहाँ से हम 3 उठा लेंगे, ठीक है। और हमारे पास 1 कॉमन है तो हम 1 उठा लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 या 6, तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम क्या आया 6 आया। लेकिन इसी को अगर हम भाग विधि से करते हैं तो सवाल को भाग विधि से करें, भाग विधि में क्या करते हैं कि एक संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। तो जैसे 12 को हम भाग देंगे तो 12 एकम 12, यहाँ कितने बचेंगे 12 और 6 18 6, तो 12 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। तो ये संख्या पूरी किससे डिवाइड हुई 6 से, तो 6 से अगली संख्या हमारे पास क्या है 24। अगर ये पूरी डिवाइड हो रही है तो मासा कितना आ जाएगा, देखो 6 का टेबल करेंगे 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 24। तो हमारे पास मासा कितना है, जो संख्या लास्ट में सभी संख्याओं को काटती है उसे क्या कहते हैं मासा कहते हैं। तो इसका भी मासा कितना आया 6। हाँ भाई याद कुछ हमें चीजें याद रखनी होती है एलसीएम एचसीएफ में, लेकिन ये तरीके से करेंगे नहीं, फिर भी याद रखेंगे कि अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, 1 होता है। कि यदि अभाज्य संख्या है, हमने पहले भी पढ़ा है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या किसी से नहीं कटती उनका मासा 1 होता है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट याद रखना है कि 2 सह अभाज्य संख्याएं की ऐसी संख्याएं हैं जो कभी नहीं कट रही है एक दूसरे से, उन्हें बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, और उनका जो लासा होता है उन दोनों का गुणनफल होता है। जैसे 2 और 3 क्या है सहअभाज्य संख्या, इनका लासा होगा 2 3 6। अब एक फार्मूला हमें याद रखना है, कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, ये हर किसी बच्चे को याद होना चाहिए। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। बोल सकते हैं इसे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा, ठीक है। हाँ पहला सवाल इससे दे रखा है 30 36 90 का लासा ज्ञात कीजिए, 2 बार सवाल पूछा गया है। तो इसका हमने अभी तरीके सिखाए थे आप छोटी क्लास में, तो तरीके हमने क्या सिखाए थे कि इनके गुणनखंड कर लो, भाग विधि अच्छी रहती है तो भाग विधि से हम गुणनखंड करें इसके, ठीक है। किसी विधि से करें हमें तो ऑप्शन से उत्तर देना होता है। तो ये संख्या 3 से कट रही, 3 एकम 3 और 0 का 0, फिर से काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, कॉमा जरूर लगाना है, 3 3 9 0 का 0। ये संख्या आप 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 2 पंजे 10 2 6 12 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। 5 से काट सकते हैं संख्या 5 एकम 5, फिर ये संख्या तो कटेगी नहीं, तो 5 3 15। 3 से कट जाएगी संख्या, 1 तो ऐसी है, 3 दूनी 6 3 एकम 3, तब तक संख्या काटते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए। तो यहाँ 1 बजेगा, 2 से काटेंगे तो ये 1 बजेगा और 1 बजेगा आगे। हाँ भाई तो यहाँ से आपने गुणनखंड कर लिए, तो अब इसके गुणा करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 और गुणा 2, इनकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 6 पंजे 30 30 3 90 90 दूनी 18 180। तो उत्तर कौन सा आएगा 180। सवाल है इसी प्रकार से इसका भी लासा पूछा। तो जैसे अभी हमने सवाल किया था क्या था 8 26, तो इसे 2 से मल्टीपल है, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 2 सत्ते 14 2 एकम 2 2 3 6। अभी शायद किसी से नहीं कट रही है संख्या, तो 4 से पहले काटेंगे 4 एकम 4 7 ऐसी रहेगा 13 ऐसी रहेगा, तो 7 से काटेंगे 1 तो ऐसे 7 एकम 7 और 13 के 13, 13 से काटेंगे 1 का 1 रहेगा 1 का 1 रहेगा 13 एकम 13। जब तक 1 नहीं आता संख्याएं काटते रहते हैं। इनकी गुणा कर लेंगे तो गुणा आएगी 2 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 13, तो 2 चौक 8, ठीक है, और 13 सत्ते 91। इनकी गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 नेम 72, तो कितना आएगा 728। सवाल नंबर 3 6 10 और 15 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 6 और 10 15 का लासा आप भाग विधि से करेंगे, 6 10 और 15। संख्या किससे डिवाइड हो रही है 2 से हो जाएगी, 2 3 6 2 5 10 15 के 50 से काटेंगे, 3 बन जा 3 5 के 5 और 3 5 जा 15। 5 से कट जाएगी तो 1 1 1 1, तो ये गुणा कर लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 2 3 6 और 6 पंजे 30, तो उत्तर क्या आएगा 30। सवाल नंबर 4 अब इस प्रकार सवाल पूछे तो इसमें हमें और फायदा होता है। क्या फायदा है कि इसके गुणनखंड पहले से किए हुए हैं, तो बस हमें क्या देखना है कि अधो संख्या कितनी बार आई है 4 बार आई है।
तो ऑप्शन से देखेंगे डायरेक्ट। ऑप्शन में देखो दो संख्या 4 बार आई है, लेकिन इसमें 3 और 5 नहीं है। तो देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो 1 बार, 2 बार, 2 बार तो कॉमन है और इसमें देंगे जो बची संख्या 2 और 2 बची तो 4 बार ले ली। उसके बाद संख्या 3 कॉमन है तो हमने 1 बार 3 डाल ली और क्या बचा 5 बचा, तो शेष बची हुई संख्या बता दी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा डी। सवाल नंबर 5, इसमें मासा पूछा है। तो मासा या तो ऐसी संख्या होती है कि वो सभी संख्याओं को विभाजित करती हो, फिर या तो राइट कर सकते हैं कि सभी संख्या, जैसे हमारे पास 3 है, 3 सभी संख्याओं को विभाजित कर रही है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए मासा के लिए, तो 3 तो हो नहीं सकता ऑप्शन, बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, 2 से भी नहीं है और 7 से कटती नहीं है, 7 से 30 नहीं कटेगा तो 6 से कटेगा। देखो 6 3 18, 6 5 30 और 6 7 42, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 6।